Welcome to CA International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम आवर एनवायरनमेंट बुक पढ़ रहे थे और उसका हम रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। हमने कल देखा कि जो एक बच्चा था जो वेकेशन के बाद स्कूल आया, रवि, उसने देखा कि जो उनका प्ले ग्राउंड था वो डगअप मतलब खुदाई हो चुकी थी वहां पर उस प्ले ग्राउंड की। वो प्ले ग्राउंड जो है पूरी तरीके से वहां की खुदाई हो चुकी थी, तो वो उसे बहुत ज्यादा निराशा महसूस हुई कि अब वो बच्चे खेलेंगे कहाँ। तो जब स्कूल पहुंचे तो असेंबली में प्रिंसिपल ने भी कहा कि देखिए हाउ इज अवर एनवायरनमेंट चेंज, कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ये शब्द एनवायरनमेंट बच्चे को बहुत नया शब्द लगा, तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने जाकर क्लास में अपनी टीचर से पूछा कि मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो टीचर ने क्या जवाब दिया, वट एवर यू सी यूर सराउंडिंग, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं दैट इज एनवायरनमेंट। तब रवि बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो कुछ भी मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, क्या मेरी बुक, मेरी पेन, मेरी पेंसिल, ये किताबें, मेरे दोस्त, टीचर, आप, क्या ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने कहा यस, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और हमने इसमें जाना कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन क्या होगी एनवायरनमेंट की, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, जो कुछ भी मानव के आसपास पाया जाता है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो हमारा पर्यावरण है वो किसका कॉम्बिनेशन है, किसका मिश्रण है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों का ही वो मिश्रण है। While the natural environment refers both biotic and abiotic condition existing on the earth, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें दोनों ही तथ्य शामिल हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की सजीव प्राणियों का संसार। लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव, जैसे पेड़ पौधे हो गए ना, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब जो है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो जो इनका संसार हो गया दैट इज बायोटिक। एंड अबायोटिक क्या हो गया, अबायोटिक यानी कि अजीवीय। अजीवीय मतलब जो सांस नहीं ले सकते ना, निर्जीव पदार्थ है जो। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, निर्जीव तत्वों का जो वर्ल्ड है, संसार है, जैसे हमारी पेन, हमारी बुक, ठीक है, हमारा बैग, हमारे स्कूल के टेबल, बेंच, टीवी, सब कुछ ये निर्जीव है। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में, मानवीय पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, मानव जो क्रियाएं कर रहा है, जो नई नई चीजें बना रहा है, और मानव जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो सब उसमें सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि लिविंग बीइंग्स। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में स्थल, वायु, जल और हमारे सजीव पदार्थ शामिल हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. आप अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमोस्फीयर से परिचित है। सबसे पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, यानी कि हमारा लैंड पार्ट। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मैंने वाटर, वाटर यानी कि हमारा वाटर पार्ट। एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर बना है एयर से, ठीक है। और जो हमारा है बायोस्फीयर, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब सभी जो सजीव लोग हैं, जो आपके लिविंग बीइंग्स हैं, उनका जो वर्ल्ड है वो आपका जैवमंडल कहलाता है। देखिए अब लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। अब हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की सब सॉलिड क्रस्ट मतलब कठोर परपटी है, और सबसे ऊपर की हार्ड ठोस परपटी है जिस पर हम रहते हैं ना, हम रहते भी हैं अर्थ पर। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट, ये सॉलिड क्रस्ट है, ठोस परपटी है, एंड हार्ड टॉप लेयर और कठोर परत है ये पृथ्वी की, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक, ये चट्टानों से बनी है, एंड मिनरल्स, खनिजों से बनी है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc.
कह रहे हैं इट इज एन इनरेगुलर सरफेस, इसका जो सरफेस है वो भी रेगुलर नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, लाइक माउंटेन है, पर्वत, प्लेटू, पठार, प्लेन, मैदान और वैलीज, घाटियां। मतलब कहीं पर धरती का जो ये लिथोस्फीयर पार्ट है ऊंचा है, कहीं नीचा है। आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, कि जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो हमारा स्थल भाग है वो कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों पर तो है ही, महाद्वीप तो है ही स्थल का पार्ट, लेकिन जो हमारा ओशन है, समुद्र का जो वाटर है, वाटर के नीचे जो जमीन है ना, पानी भी तो किसी जमीन पर टिका है, वाटर के नीचे जो जमीन है वो भी हमारे लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। आगे देखिए, लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड, ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है ये मंडल हमें? फॉरेस्ट, जंगल मिलते हैं, ग्रासलैंड, हमें घास के मैदान मिल रहे हैं फॉर ग्रेजिंग, अपने पशुओं को चराने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड मिलती है हमें जिस पर हम खेती कर सकते हैं, और मानव के रहने के लिए, मानव की बस्तियों के लिए भी। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और उसके साथ साथ ये खनिज पदार्थों का भी सोर्स है। आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीजें हमें धरती से ही, स्थल मंडल लिथोस्फीयर से ही प्राप्त होती हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, जो आपका वाटर पार्ट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें वाटर के सभी सोर्स शामिल हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग वाटर बॉडीज लाइक रिवर, नदियां, लेक्स, झीलें, सी, समुद्र एंड ओशंस, महासागर, सभी आपके हाइड्रोस्फीयर में शामिल हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, क्योंकि विदाउट वाटर हम सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द एटमोस्फियर इज अ थिन लेयर ऑफ द एयर, और जो एटमोस्फियर है वो वायु की पतली सी लेयर है दैट सराउंडेड द अर्थ, जिसने हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरा हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड इट, और पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? जैसे कि चुंबक लोहे को खींचता है ना, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। तो उसके कारण वायुमंडल भी हमारी पृथ्वी के साथ सटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक बॉल गिरते हैं तो जमीन पर जाती है, वो जमीन पर क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इट प्रोटेक्ट अस from the harmful sun rays and scorching heat of the sun, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से और सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी से भी हमारी रक्षा करते हैं। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो धरती पर सन की इतनी हीट होगी कि वहां पर ना तो मानव जीवन संभव होगा और ना ही वहां पर कृषि संभव होगी। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस शामिल हैं। डस्ट धूल के कण हैं, एंड वाटर वेपर, जलवाष्प भी हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सभी गैसें इसमें शामिल हैं, जिसमें नाइट्रोजन है आपकी 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में आपकी सभी गैसेस आती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसी के कारण हमारे वेदर यानी हमारे मौसम में और क्लाइमेट हमारी जलवायु में भी परिवर्तन होता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। प्लांट, पेड़ पौधे और जो पशु पक्षियों का संसार है वो मिलकर बायोस्फीयर यानी कि सजीव पदार्थों का संसार बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का वो संकरा भाग है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहां पर लैंड, वाटर और एयर आपस में मिलते हैं टू सपोर्ट लाइफ, और जीवन को सपोर्ट करते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है, और जीवन कहाँ पाया जाएगा? जहां पर लैंड, एयर एंड वाटर तीनों चीजें मिलेंगी। तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू हमें यहाँ बताया भी गया है। ये देखिए एक राउंड सर्कल में एक डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम बना रखा है। ये ब्लू पार्ट है, ये आपका ये वाटर पार्ट है, यानी कि आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, और ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। अब ये बायोस्फीयर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एयर भी मिल गई, वाटर भी मिल गई और लैंड भी मिल गई। तो बेटा बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर मानव जीवन संभव है। ठीक है, आगे देखिए आपकी बुक में दे रखा है वर्ल्ड ओरिजिन में एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फ्रेंच वर्ड
मीनिंग नेबरहुड। ये फ्रेंच वर्ड से, एक फ्रेंच भाषा के शब्द है एनवायरे, उससे निकला है, जिसका मतलब है नेबरहुड यानी हमारा पड़ोस, यानी मीन्स हमारे सराउंडिंग जो कुछ भी है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो ही हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and the chemical factor of the environment in which they live, all linked and transfer of the energy and material। कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव लोग, सभी सजीव प्राणी एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। उसमें उनके भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक भी शामिल हैं, जहां पर वे रहते हैं, और उसके साथ साथ वो एक दूसरे को एनर्जी और मटेरियल भी ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास लिविंग है, ठीक है। वो अब हिरन ने घास को खाया तो हिरन को एनर्जी मिली, और हिरन को लॉयन ने खाया तो लॉयन को एनर्जी मिली। एक इस तरीके से ये एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होगा? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।